अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पर करता हूं मैं आपसे गुफ्तगू किताबों के हवाले से। मैं आपको बताता हूं उन किताबों के बारे में जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज भी एक ऐसी ही किताब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं जो 2011 में पहली दफ़ा शाया हुई थी और जिसका नाम है सेपियंस, अ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उर्दू में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। बंदा बशर के नाम से इसका तर्जुमा हुआ है शाया, और बुक कॉर्नर ने शायद उसे शाया किया है और लगभग 1200 रुपये के करीब उसकी कीमत है। तो अगर आप इंग्लिश में या आप उर्दू में, दोनों ही जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, वो आप ज़बान में जो है उस किताब को ख़रीद के पढ़ सकते हैं। तो इस किताब की हिस्ट्री, इस किताब का रिव्यू या इस किताब की समरी जो है वो देने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पता चल सके कि मेरी नई वीडियो जो है वो कब आई है। कुछ किताबों के बारे में अगर ये कहा जाए कि ज़िंदगी इस किताब को पढ़ने से पहले और ज़िंदगी इस किताब को पढ़ने के बाद तो कुछ जाना होगा। सेपियंस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुनिया को देखने, नए नज़रिए से देखने पे मजबूर किया है। सेपियंस पढ़ने से पहले जिस तरह से मैं चीज़ों को समझता था या मेरी एक इमेजिनेशन थी कि दुनिया इस तरह से रही होगी, वो यकीनन बिल्कुल यकसर तब्दील हो गई है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हरारी की हर एक बात से एग्री करें। बहुत सारे पॉइंट्स में हमारी जो है वो इख्तलाफात भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप उनके सोचने के नज़रिए को समझने की कोशिश करें तो आप इस किताब को बेहतर तरीके से जो है वो इंजॉय कर पाएंगे और समझ पाएंगे। बीइंग अ ह्यूमन, हमें हमेशा से ही ये बेचैनी रही है कि आखिर हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, और जो आज हमारी फॉर्म है, जिस फॉर्म में हम आज मौजूद हैं, क्या ये हम हमेशा से ही ऐसे थे या हमसे पहले जो लोग थे, जैसे बार्टर इकॉनमी थी या जैसे कोई और तरीके मुआशरत था, वो क्यों वैसा था और आज हम जिस तरह रह रहे हैं, आज हम इस तरह क्यों रह रहे हैं। तो ये किताब आपको वो पूरा जो सफ़र है वो दिखाती है, एक छोटे से यानी शॉर्ट फॉर्म में दिखाती है। जैसे कि हमारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो है, जो तकरीबन 70,000 साल पुरानी है, वहाँ से ये किताब शुरू होती है। फिर ये किताब बात करती है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पे, जो तकरीबन 11,000 साल पुराना है। फिर उसके बाद ये आती है साइंटिफिक रेवोल्यूशन में, जो तकरीबन 500 साल पहले का अरसा है, और फिर उसी के नतीजे में पैदा होने वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बात करती है, जिसे तकरीबन 250 साल का अरसा कह सकते हैं कि हो चुका है। और फिर उसके बाद ये बात करती है इंफॉर्मेशन एज, जो आजकल की करंट एज भी हम जिसे कह सकते हैं, और तकरीबन 50 साल पहले का ये अरसा है। और फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, ये आने वाले दौर के बारे में भी बात करती है, यानी कि बायो इंजीनियरिंग या बायोटेक्निकल जो चीज़ें होती जा रही हैं। जैसे कि हमारे में से अक्सर लोगों का मानना ये है कि ये जो कोविड-19 या जो कोरोना वायरस के बारे में हम आजकल देख रहे हैं, तो अक्सर लोगों का मानना ये है कि ये भी कोई एक बायो इंजीनियर्ड किस्म का वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है और इसे जो है ना जानबूझ के पैदा किया गया है और फैलाया गया है टू अचीव सम, लाइक कोई मकसद हासिल करने के लिए कुछ मज़मूम मकासद हैं इसको फैलाने के भी। तो बहरहाल, तो उनका मानना भी ये है कि हरारी का मानना भी ये है कि इस किस्म की एक एज जो है वो आने वाली है, जो मुस्तकबिल है हमारा, और उसके नतीजे में शायद ये सेपियंस जो हैं, यानी बने नौ इंसानियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर सिर्फ साइबोर्ग्स और रोबोट्स और इन सब लोगों की जो है वो दुनिया होगी, और फिर वही लोग जो हैं वो हमेशा दुनिया में रहेंगे और उसके ऊपर जो है वो हुकूमत करेंगे। अब आप ज़रूरी नहीं है कि हर एक, जैसे मैंने कहा कि उनके फ़लसफ़े से जो है वो एग्री करें। मसलन वो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। वो बात करते हैं पैसे के ऊपर, वो बात करते हैं मज़हब के ऊपर। अब मज़हब के बारे में ज़ाहिर है हमारा एक अपना बीइंग अ मुस्लिम मानना है, हमारा अपना एक थॉट सिस्टम है जिसके तहत हम सोचते हैं। लेकिन हरारी चूँकि ख़ुद एक एथिस्ट हैं, यानी कि वो मज़हब में यकीन नहीं रखते, तो वो अपने मज़हब को, अपने उस सोच को जो है वो उसमें बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है कि हम उससे एग्री करें। तो बाहर इस तरह मैंने कहा कि उनके बहुत सारे जगहों पे आपको जो है वो उनसे फ़ील होगा कि आपका इख्तलाफ है, लेकिन अगर आप इस किताब को उनके नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करें तो आप इस किताब को बेहतर तरीके से इंजॉय भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। मेरी राय में ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि हम जान सकेंगे कि हमारा माजी क्या था, बल्कि हम जब माजी को बेहतर समझते हैं तो हम मुस्तकबिल के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जो है वो इस किताब से मिल जाएंगे, जो आज से पहले आपके लिए एक मिथ्स रहे हैं या आपके लिए जो है वो एक ऐसी मिस्ट्री रहे हैं जिसे आज तक आपको सुलझा नहीं सके। अगर ये किताब सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे तो भी ये किताब जो है वो किसी हद तक मैं समझता हूँ बोरिंग हो जाती। लेकिन इस किताब की क्वालिटी ये है कि ना सिर्फ ये आपके सवालों के जवाब देती है, बल्कि ये आपके अंदर नए सवालों को उभारती भी है। ये आपको नए तरीके से सोचने में मजबूर करती है। ये एक
अनकंफर्ट सी सिचुएशन पैदा करती है आपकी ज़िंदगी में। जैसे अब आप कभी फील करें कि आपको एसिडिटी हो रही है या आपको जो है वो पेट में कुछ गड़बड़ की शिकायत महसूस हो रही है, तो आप सोचते हैं कि यार मैंने क्या खाया था, ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि जब आप अनकंफर्ट होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्यों। तो बिल्कुल ये भी किताब ऐसा ही करती है, ये आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन देती है, फिर आपके लिए नए नए सवाल निकालती है और फिर आपको मौका देती है कि आप जो है वो दुनिया को उस हवाले से देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें। इस किताब के बाद युval नोआ हरारी ने 2 और किताबें लिखी हैं। जैसे इस किताब में सेपियंस में वो मैनकाइंड की एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, यानी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अगली किताब होमो डियोस में वो इसके मुस्तकबिल को डिस्कस करते हैं, यानी पोस्ट ह्यूमैनिटी क्या होगा और इंसानों के बाद कैसे होगा। तो वो भी किताब अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वो अवेलेबल है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन शायद नहीं हुआ है। और उसके बाद एक और किताब 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी भी है। अगर आप वो किताब भी पढ़ना चाहें इनकी तो वो आप दोनों किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों बेसिकली इंटरकनेक्टेड काइंड ऑफ बुक्स हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपको दूसरी किताब को समझने में ज़्यादा बेहतर आसानी होगी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए सेपियंस है और मैं समझता हूं कि आपको सेपियंस सबसे पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़िंदगी में अगर आप कोई एक किताब पढ़ना चाहें मेरी राय के मुताबिक तो दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट सेपियंस। और अगर आपने ये किताब मुझसे पहले पढ़ी हुई है तो आप इस किताब के बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपने कौन सा हिस्सा जो है वो इस किताब से जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीखा है या किस चीज़ से आपको इख्तलाफ है। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।